एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर फिल्म्स जो अभी बनी भी नहीं हैं उनको कैसे कंट्रोल कर रहा है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि अमेज़ॉन और आशीर्वाद सिनेमाज़ ने ऑप्शंस क्लॉज को कैसे स्ट्रक्चर किया था। उनका क्लॉज 2 स्टेप्स में स्ट्रक्चर्ड है। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि अगर आपको एक अपनी फ्यूचर फिल्म दृश्यम की जो सीरीज़ है उसमें आपको बनानी है, प्रोड्यूसर को पहले जाकर के अमेज़ॉन को अप्रोच करना पड़ेगा। अमेज़ॉन और प्रोड्यूसर के पास 60 डेज़ का टाइम होगा इसको अच्छे से नेगोशिएट करने के लिए कि दोनों पार्टीज़ अपने अपने इंटरेस्ट रखेंगी, बैलेंस करेंगी और एक फ़ाइनल डील सेटल होगी। और इस 60 डेज़ की ड्यूरेशन में प्रोड्यूसर जो है वो किसी और एंटिटी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई डील नहीं होती है, उसी के बाद प्रोड्यूसर एक थर्ड पार्टी OTT प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर सकते हैं अपनी फिल्म को ऑनलाइन रिलीज़ करने के लिए। अब सपोज़ यहाँ पे डील नहीं हुई और जो प्रोड्यूसर है वो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म के पास चला गया जहाँ से एक ऑफ़र मिल गया है अब प्रोड्यूसर को। यहाँ पर क्लॉज का सेकंड पार्ट किक इन करता है। वो सेकंड पार्ट कहता है कि अगर आपको कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से ऑफ़र आया है तो आप फिर से अमेज़ॉन के पास वापस आएंगे और उनको बताएंगे कि हमें ये वाला ऑफ़र मिला है, दिस इज़ द क्वांटम, दीज आर द टर्म्स। अगर आप इसको मैच कर सकते हैं तो हमारी डील आगे बन सकती है, अदरवाइज वील गो विद द थर्ड प्लेटफॉर्म। अमेज़ॉन के पास एक बहुत क्लियर ड्यूरेशन है 10 डेज़ की। अगर ये 10 डेज़ के अंदर अमेज़ॉन makes up their mind and they decide that yes, we want to go ahead with this, then they have to match the offer or better the offer. Once they match it, that's when the deal goes forward. While the language does say that this is an Amazon option clause, कुछ भी ऑप्शनल नहीं है यहाँ पर प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर को ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में ऑप्शन क्लॉज को बोला गया है अमेज़ॉन ऑप्शन, पर इसको आप जनरली जब कॉन्ट्रैक्ट्स में देखेंगे तो इसको ऑप्शंस क्लॉज भी बोल सकते हैं, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल भी हो सकता है। थोड़ा स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट मिलेगा, बट इस तरह का क्लॉज OTT रिलीज़ में काफ़ी देखा जाता है। यूजुअली क्योंकि लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो ये अंडर द रडार निकल जाता है और जब हमें फ्यूचर में डील्स करनी होती है तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्लेटफॉर्म इन्वेस्ट करता है एक मूवी में, दे आर टेकिंग द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो अगर फेलियर का रिस्क ले रहे हैं तो फ्यूचर रिवॉर्ड्स का बेनिफिट भी चाहेगा प्लेटफॉर्म, विच इज़ द रीजनिंग बिहाइंड एन ऑप्शन कि हम आपके कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम आपके कंटेंट को एक लॉन्चिंग पैड दे रहे हैं, बट इन रिटर्न अगर ये कंटेंट बहुत अच्छा करता है फ्यूचर में तो हमें ये ऑप्शन चाहिए कि हम लोग उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर पाए। लॉन्च के टाइम पर जब फर्स्ट मूवी दृश्यम आई थी तो वो इतनी वेल नोन नहीं थी, इतना प्रिडिक्टेबल नहीं था उसका सक्सेस, बट नाउ दैट दृश्यम इज सच अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, अब बहुत क्लियर है कि हाँ दृश्यम विल बी वेल रिसीव्ड एंड दृश्यम विल परफॉर्म वेल। तो जब किसी प्लेटफॉर्म ने इनिशियली एक रिस्क लिया है तो उसका रिवॉर्ड्स रीप करने का भी वहाँ पर कोशिश करी जाती है। तो इस समय वो एक बहुत ही एंटाइसिंग पीस ऑफ कंटेंट है फॉर एनी प्लेटफॉर्म। 3 मार्च 2026 को आशीर्वाद सिनेमाज ने वो किया जो कॉन्ट्रैक्चुअली रिक्वायर्ड था। क्लॉज 2 स्टेप्स में है। पहला स्टेप कहता है कि आपको अमेज़ॉन के साथ गुड फेथ नेगोशिएशंस करने हैं। ऑन द सेकंड पार्ट आशीर्वाद सिनेमाज ने वही किया जो कॉन्ट्रैक्चुअली रिक्वायर्ड था। जब उनको एक थर्ड पार्टी ऑफर आया तो उन्होंने ऑन 3 मार्च 2026 अमेज़ॉन को एक ईमेल लिखा और उसमें इन्फॉर्म किया कि हमें इस तरह का एक ऑफ़र आया है। जो हमारे पास कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से ओरिजिनल जो 60 डेज़ का विंडो था उसमें नेगोशिएशन विंडो ओपन हुई, बट अमेज़ॉन डिड नॉट एक्सरसाइज देयर इनिशियल राइट्स। सो इट इज़ अनक्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स वेदर आशीर्वाद सिनेमाज इन्फॉर्म देम और यहाँ पर डील की कोशिश की गई थी, नहीं की थी। नाउ वाई डिड अमेज़ॉन नॉट बाइट व्हेन द ओरिजिनल 60-minute विंडो एग्जिस्टेड? मे बी आशीर्वाद का ओपनिंग प्राइस हाई था, मे बी अमेज़ॉन ये देखना चाहता था कि इस मूवी के लिए ओपन मार्केट में कितनी डिमांड है और कितना रेट है। बट द मोमेंट अनदर ऑफर केम, Amazon woke up. Within 10 days of being notified, Amazon exercised its right to match. Both parties started exchanging drafts, long-form agreements के negotiations भी ongoing थे. Then on 31st March, Ashirwad Cinemas sent an email to Amazon. Email में जानते हैं क्या लिखा था? We will be proceeding with alternative offers in compliance with the terms of the agreement as your rights to the title have fallen away. इस ईमेल में बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है
कि हमने अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स थी आपको इंटीमेट करना, आपके साथ गुड फेथ नेगोशिएशंस करना, आपके साथ डील में आगे बढ़ने की कोशिश करना, हमने सब किया है। पर क्योंकि आपने कोई रिस्पांस हमारे ईमेल्स का नहीं दिया है, इसलिए हम थर्ड पार्टी के साथ जा रहे हैं और आपके राइट्स ख़त्म हो चुके हैं, विच is a blow for Amazon because this is a very precious franchise which is bound to do well. तो ये Amazon के लिए एक बहुत बड़ा blow था। अब स्टेक्स को थोड़ा समझते हैं। अगर आशीर्वाद सिनेमास की पोजीशन या उनका स्टैंड गलत है तो उन्होंने कर दिया है कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच। इस ईमेल का रीज़न एक और हो सकता है, पर ये एंटायरली स्पेक्यूलेटिव है, सो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। दिस कुड ऑल्सो बी अ नेगोशिएशन टैक्टिक कि असेस करते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन से रिप्लाई नहीं आ रहा था आशीर्वाद सिनेमास को, तो हो सकता है वो असेस करना चाहते हो कि अमेज़ॉन का इंटरेस्ट कितना है इस मूवी के OTT राइट्स में, क्योंकि हमारी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है, हमारा एक थर्ड पार्टी ऑफर है जो अटका हुआ है। और अमेज़ॉन ने क्या क्या एक्शंस लिए इमीडिएटली अपॉन रिसीविंग दिस ईमेल। पहली बात, उन्होंने निकाला पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस का क्या पॉइंट है? पब्लिक को इन्फॉर्म करना कि इस मूवी के राइट्स हमारे पास हैं, अगर आप डील करते हैं प्रोड्यूसर के साथ जा कर के, तो आप उनके पास जब राइट्स ही नहीं तो आपको कैसे राइट्स दे सकते हैं, ठीक। तो आप भी एक लीगली प्रिकेरियस कंडीशन, एक लीगली प्रिकेरियस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट डील विद द प्रोड्यूसर्स ऑन OTT राइट्स। अपनी वेबसाइट पर भी उन्होंने यही नोटिस डाले। उसके बाद उन्होंने कम्युनिकेशंस इशू किए स्टूडियोज़ को, डिस्ट्रीब्यूटर्स। OTT राइट्स दृश्यम 3 की हमारे पास है, प्लीज़ डोंट टच द फिल्म। नाउ दिस मूव इज़ वेरी strategically thought out. It is brutal in the sense कि भले ही आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, फिर भी कोई आपके साथ डील करने नहीं आएगा, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डील करना, भले ही प्रोड्यूसर इज़ नॉट इन द रॉन्ग, प्रोड्यूसर हो सकता है बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हमारे राइट्स हैं इसमें, पर प्रोड्यूसर के साथ डील करना मतलब प्रोड्यूसर और अमेज़ॉन की लीगल बैटल में उलझना। तो इस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए कोई और डिस्ट्रीब्यूटर या कोई और OTT प्लेटफॉर्म ग्राउंड में उतरेगा ही नहीं। दूसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अमेज़ॉन ने इसके बाद की वो थी कोर्ट में फाइलिंग। तो उन्होंने कोर्ट में एक इंटरिम इंजंक्शन का सूट लगाया। इंटरिम इंजंक्शन मतलब जब तक ये असेस किया जा रहा है कि राइट्स किसके पास हैं, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, प्रोड्यूसर को रोक दिया गया है फ्रॉम डीलिंग विद OTT राइट्स इन द फिल्म, हेंस द फ्रीजिंग ऑफ राइट्स। क्योंकि अगर इस कोर्ट प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूसर ने किसी और को OTT राइट्स दे दिए, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे मूवी रिलीज़ भी कर दी, पब्लिक ने देख ली, तो अगर बाद में जा कर के मैटर अमेज़ॉन के फेवर में भी डिसाइड होता है तो भी अमेज़ॉन को कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि पब्लिक ने तो ऑलरेडी देख ली। इसीलिए टू अवॉइड सच अ सिचुएशन, टू अवॉइड सच अ लॉस टू एन एंटिटी, यहाँ पे इंटरिम इंजंक्शन दे दी गई। 7 अप्रैल को जस्टिस शंकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये मैटर सुना। इंटरेस्टिंगली आशीर्वाद सिनेमास को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं आया था, तो ये मैटर एक्स पार्टी सुना गया। इसका मतलब एक पार्टी प्रेजेंट नहीं थी, एक पार्टी प्रेजेंट थी जिसने अपने ग्रीवांसेस और अपने प्रॉब्लम्स कोर्ट के सामने रखे, और कोर्ट ने उन पॉइंट्स को देखते हुए, वो आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हुए एक डिसीजन दिया। अब इंटरिम इंजंक्शन जो ग्रांट हुई है वो 3 टेस्ट्स को क्रॉस करके होती है। तो पहला इसमें पॉइंट होता है प्राइमा फेसी केस। क्या कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक इशू है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सेकंड पॉइंट आपका होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। क्या इंजंक्शन ना देने से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी एज अपोज टू इंजंक्शन देने से। और तीसरा पॉइंट होता है इरिवर्सिबल डैमेज, मतलब कि अगर अभी इंजंक्शन नहीं दिया गया तो क्या इतना डैमेज हो सकता है पार्टी जो इंजंक्शन मांग रही है उसको, जो बाद में मनी या किसी और फॉर्म में रिड्रेस ना किया जा सके। तो जैसा इस केस में हमने समझा कि ऑन द फेस ऑफ इट येस देयर इज़ अ डिस्प्यूट, येस देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन 2 पार्टीज़, क्योंकि एक अग्रीमेंट सब्सिस्ट कर रहा है, बट वन साइडेड ईमेल आता है कहते हुए कि आपके राइट्स ख़त्म हो गए हैं और हम थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कैसे सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर इस समय इंजंक्शन नहीं दिया गया तो अमेज़ॉन को ग्रेव लॉस तो हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली जो दूसरी पार्टी है वो OTT राइट्स देने या लाइसेंस आउट करने निकल चुकी है। तीसरी चीज़ इरिवर्सिबल डैमेज। अगेन
अगर अभी इंजंक्शन नहीं दिया गया, अब राइट्स क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गए हैं, कोई और एंटिटी के पास है, उन्होंने लॉन्च कर दिया फिल्म, पब्लिक के पास आ गए, तो अमेजोन का एक इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा वहाँ पर। कोर्ट को रियलाइज़ हुआ कि येस ये टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है। दैट्स व्हेन द कोर्ट डिसाइडेड टू ग्रांट एन इंटरिम इंजंक्शन। द ऑर्डर सेड दिस, that until the next hearing, Ashirvad is restrained from creating or dealing with any third-party rights in the non-linear internet-based rights, that's OTT rights in plain English, for Drishyam 3. Linear rights होते हैं जब मूवी केबल पे आ रही है या सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट हो रही है, लीनियर राइट्स होते हैं। नॉन लीनियर मतलब जब इंसान चाहे तब वो स्विच ऑन करके देख सकता है, जैसे कि एक OTT पे देखना, यूट्यूब पे कुछ देखना, दैट इज़ अ नॉन लीनियर राइट। तो वो सिर्फ OTT ब्लॉक नहीं हुआ था, एसेंशली नॉन लीनियर सारे राइट्स ब्लॉक हो गए थे। अब कमर्शियली इस बात को समझते हैं। इस ऑर्डर के थ्रू मूवी का थिएट्रिकल रिलीज़ कहीं नहीं स्टॉप हुआ, नॉन लीनियर राइट्स को रोका गया है। थिएटर में मूवी अभी भी रिलीज़ हो। ये राइट्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का स्ट्रीम है प्रोड्यूसर्स के लिए। तो अगर आपके OTT राइट्स ब्लॉक हो गए हैं तो, और नॉन लीनियर राइट्स ब्लॉक हो गए हैं, आपकी एक बहुत बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम ब्लॉक हो गई है। दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम फॉर प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट हियरिंग लगी तो 13 डेज़ बाद आकर के दोनों पार्टीज, इस बार आशीर्वाद सिनेमाज भी प्रेजेंट था, दोनों पार्टीज आके कहती हैं कि हम इस समय एक नेगोशिएशन के बीच में हैं, हम इस समय कोशिश कर रहे हैं इंटरनली कि हम ये मैटर रिजॉल्व कर लें और अब हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। अमेजॉन की टैक्टिक्स की वजह से प्रोड्यूसर्स वर फोर्स टू कम बैक टू द डिस्कशन टेबल। दीज डिस्कशंस आर वेरी कॉन्फिडेंशियल क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं, आपके राइट्स का एक्सटेंट क्या है, बहुत सारे नुआंसेस होते हैं। 15 मई को आकर के जो हमारा लास्ट ऑर्डर है इस केस में, उसमें बहुत क्लियरली बोल दिया है कि पार्टीज़ ने मैटर रिजॉल्व कर लिया है। भले ही हम डील रूम के अंदर नहीं हैं जहाँ ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं, पर हमें बहुत अच्छा आइडिया लग सकता है कि क्या हुआ होगा। दो चीज़ें हो सकती हैं ब्रॉडली। एक कि जो अग्रीमेंट पेंडिंग था, जिस पे नेगोशिएशन चल रहा था और अमेजॉन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, उसी अग्रीमेंट को आगे बढ़ा करके क्लोज किया गया हो। दूसरा ऑप्शन जो मुझे लगता है पॉसिबल है वो है कि आशीर्वाद सिनेमाज ने दिखाया होगा कि हमारे पास ये थर्ड पार्टी ऑफर है एंड दिस इज़ व्हाट पीपल आर विलिंग टू पे इन द मार्केट। अमेज़ॉन या तो उसको प्राइस मैच करे या बीच में हमारा पुराना प्राइस जो आपका नया प्राइस है इसके बीच में आकर के हम क्लोज करने के लिए तैयार हैं। अब ये कोई वन ऑफ केस नहीं है, ये चीज़ें बहुत रेगुलरली एंटरटेनमेंट डील्स में होती रहती हैं। एवरी वीक ऑन द क्लॉज आई विल टेक यू थ्रू वन डील, वन केस, वन क्लॉज दैट शेप्स व्हाट यू गेट टू वॉच and what you don't get to watch. I'm Meera Mishra and this is The Clause. If you want to understand how deals get done or what gets hidden in the clauses, subscribe.